हिंदी विषय के साथ टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग गला काट प्रतियोगिता का युग है, इसलिए कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसकी तैयारी के लिए एक बेहतर रणनीति बनानी पड़ती है और फिर उस पर अमल करना पड़ता है। तो आइए, आप लोगों की जो तैयारी है उसका प्रथम सोपान हिंदी प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी का पाठ्यक्रम। यदि आपको पाठ्यक्रम के विषय में पूर्ण ज्ञान है तभी आप उसकी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में क्या क्या समाहित किया गया है, आइए उसका अवलोकन करते हैं और उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाकर संबंधित श्रेष्ठ अच्छी पुस्तकों को लेकर के तैयारी कर और सफलता का नया आयाम स्थापित करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक के अंतर्गत पहला जो इसमें है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और यहाँ से यात्रा नई कविता तक पहुँचती है। अब इसके अंतर्गत जो भक्ति काल में है संत काव्य में कबीर आदि नानक दादू और सूफी काव्य में जायसी कुतुबन मंझन कासिम शाह यानी राम काव्य कृष्ण काव्य के जो संबंधित कवि हैं तथा उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। और रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध कवियों का अलग अलग जो है उसकी तैयारी करके उनकी रचनाओं का, साथ में ही इनकी समय सीमा क्या है, साथ में ये पूछा जाता सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रश्न बनते हैं, रचनाओं पर और कवि के जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, ये सब समाहित है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, जिसकी तैयारी आपको करनी है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास दूसरे नंबर पर आता है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, गद्य साहित्य में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी और हिंदी गद्य की लघु विधाओं के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और व्यंग्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत नाटक और नाटक के रचनाकार, नाटक के अंतर्गत पात्र किस नाटक का है यह प्रश्न, साथ में कथन पूछ लिया जाता है कि यह कथन किस पात्र का है। तो इस तरह से और कितने अंक हैं किस उपन्यास में या नाटक में, तो इस तरह के सारे प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। साथ में फिर हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाओं को पूछा जाता है, जो आदिकाल से लेकर के और वर्तमान तक जितने कवि, साहित्यकार, रचनाकार और रचनाएं, यह सब सारा जो है आपके पाठ्यक्रम में सन्निहित है। इसके बाद काव्य के भेद, और काव्य के भेद में रस, अवयव भेद, छंद, अलंकार, काव्य गुण और काव्य दोष। और यह जो है काव्य शास्त्र का टॉपिक है। किसका है? काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आप इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि का नामकरण, विकास, उसकी विशेषताएं, उसमें त्रुटियां क्या हैं और सुधार के क्या प्रयत्न किए गए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सारा कुछ जो है आपका भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी भाषा विज्ञान की पुस्तक आपको पढ़नी है। कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए उपयोगी हैं, इसके लिए हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो अगला टॉपिक इसमें जो इसी के संबंधित है वह व्याकरण, हिंदी व्याकरण का है। ये जो व्याकरण लिखा है इसमें हिंदी व्याकरण, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन,
जो 2 वचन होते हैं, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, यह सब व्याकरण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद 7वां है शब्द रूप। इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसके साथ ही संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, ये अलग है जितने संस्कृत के साहित्यकार हुए हैं और उनकी रचनाएं, साथ में इन पर जो है इनके जीवन से संबंधित और इनकी रचनाओं पर विशेष प्रश्न बनते हैं। कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, इन रचनाकारों के आधार पर इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। संधि के अंतर्गत स्वर संधि और व्यंजन संधि हैं। समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग तथा अनुवाद, यह संस्कृत साहित्य के अंतर्गत समाहित किया गया है और इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। अब ये तो रहा आपका टीजीटी का पाठ्यक्रम। साथ में आइए समझ लेते हैं, क्योंकि जो टीजीटी देता है वो अगर एमए किए हुए है, परास्नातक हिंदी विषय से है, तो वह पीजीटी भी परीक्षा अवश्य देता है। तो इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग अतिरिक्त और बढ़ जाता है, जिसमें विराम चिन्ह कहाँ कौन सा लगेगा। फिर संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कुछ और कवि बढ़ जाते हैं, भास, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, ये रचनाकार और बढ़ जाते हैं। साथ में विसर्ग संधि बढ़ जाती है। आप यहाँ संधि देख रहे हैं, जो हिंदी व्याकरण है उसमें भी संधि है और जो संस्कृत व्याकरण है इसमें भी संधि बढ़ जाती है, विसर्ग संधि। इसमें कौन कौन सी संधि आती है संस्कृत में? स्वर संधि और व्यंजन संधि। तथा आप यदि प्रवक्ता का देते हैं तो विसर्ग संधि और बढ़ जाती है। इसी तरह से समास, जो हिंदी में समास, इसमें संस्कृत में समास नहीं है, समास हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, हिंदी में भी समास, जो हिंदी का व्याकरण है और जो संस्कृत का व्याकरण है इसमें भी समास। तो दोनों में भेद क्या है? ये भी समास, वो भी समास। तो हिंदी समास के अंतर्गत 2 शब्दों का सम्मिलन होता है, मेल होता है, संक्षेपीकरण होता है। यहाँ केवल 2 शब्दों का होता है, जबकि संस्कृत साहित्य में 2 से अधिक शब्दों का सम्मिलन होता है और उनका संक्षेपीकरण समास कहलाता है। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे चक्रपाणि दर्शनार्थ, चक्रपाणि दर्शनार्थ, चक्रपाणि दर्शनार्थ पूछा गया है। अब केवल चक्रपाणि देखा जाए तो 2 शब्दों के मेल से बना है, चक्र प्लस पाणि। चक्रपाणि है जिसके, यानी चक्र जिसके हाथ में है, अर्थात भगवान विष्णु। तो चक्रपाणि में कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि। लेकिन आगे दर्शनार्थ उसी में शब्द जुड़ा हुआ है, तो देखिए कितने शब्द हो गए। दर्शन के अर्थ, दर्शनार्थ। तो जो दर्शनार्थ है, दर्शन के अर्थ, यह अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव। तो इस तरह से पूरा पद जो है क्रिया विशेषण संबंध हो करके क्या बन रहा है? कौन सा समास इसमें होगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये विगत वर्षों में पूछा गया है, प्रश्न है। तो समास जो है हिंदी के अंतर्गत सीखना है और संस्कृत के अंतर्गत सीखना है। इसमें जो है टीजीटी में संधि के अंतर्गत स्वर संधि और व्यंजन संधि सीखना है और पीजीटी के अंतर्गत विसर्ग संधि और सीखना है। विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय इसमें और बढ़ जाता है। और इस तरह से प्रवक्ता का पाठ्यक्रम इस टीजीटी के समस्त पाठ्यक्रम के साथ अतिरिक्त इतना बढ़ करके पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब आइए रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप 6 से लेकर के और 12 तक, 6 से 12 तक की हिंदी पाठ्य पुस्तकों का संकलन कीजिए और उसमें जितने भी कवि
या लेखक सन्निहित हैं, उन सब की रचनाएं, उन सब के जीवन से संबंधित टू द पॉइंट जो है एक रजिस्टर पर नोट्स बना लीजिए। तो यह जो है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो ये काम करना है। जैसे कि वैकेंसी अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, सुनाई दे रहा है कि आने वाली हैं, लेकिन आएंगी, फिर एग्ज़ाम होगा, तो कम से कम 6 महीने का समय आपके पास है। ऐसा मान करके अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। 6 महीने जो है आप एक निश्चित सटीक रणनीति के साथ यदि तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो उसका पहला जो जहाँ से आपको श्री गणेश करना है, 6 से 12 तक की पुस्तकों को लेकर के और उनके नोट्स तैयार करना। दूसरा, इनसे जो संबंधित पुस्तकें हैं हम अभी दूसरे वीडियो में दे देंगे, ये लंबा ना हो इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं, अगले में बता देंगे। वह पुस्तकें लेकर के आप उनका अध्ययन कर सकते हैं और करके तैयारी और अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ जो तीसरा है रचनाकार और उनकी रचना, ये सब इसी में आ जाएंगी। काव्य के भेद, काव्य के भेद आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ अभ्यास करके तैयार कर सकते हैं, जो कि निरंतर क्लास उसकी चल रही हैं। और एक बात बता दें कि पूर्णतः आपके लिए निःशुल्क क्लास होगी। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप हमारे साथ पूर्ण निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए। कम से कम 3-4 घंटे अपने लिए दीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। तो काव्य के भेद में रस भेद, रस भेद के साथ छंद, अलंकार, काव्य गुण और काव्य दोष, ये इन सब का अध्ययन हम सभी लोग साथ में करेंगे। हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास विशेषताएं, त्रुटियां एवं सुधार के प्रयत्न, यह भी हमारे साथ आप तैयार कर सकते हैं। आप अपने इस चैनल RCI द स्टडी पॉइंट के माध्यम से। अब अगला जो इसमें व्याकरण है हिंदी का, इसकी पूरी तैयारी आप हमारे साथ अभ्यास करके कर सकते हैं। शब्द रूप में पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनकी भी तैयारी आप हमारे साथ हम कराएंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आप हमारे साथ लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि चप्पू आपको अपने हाथों में थामना है, स्वयं तैयारी के लिए प्रयत्नशील होना है, आगे बढ़ना है, तभी कुछ संभव हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो जागो और ज्ञान प्राप्त करो। फिर कह दो कि हम तो जाग रहे हैं, उठे हुए हैं, लेकिन ये उठना जागना नहीं है। निश्चित रणनीति बना करके और सटीक जो है उस पर तैयारी के लिए पूर्ण समर्पित भाव से जुट जाना है, क्योंकि आज प्रतियोगी परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि जो रिक्तियां आती हैं उनकी संख्या सीमित है। इसलिए एक एक अंक के लिए मारामारी होती है, एक एक अंक के लिए भी नहीं, 0.25 अर्थात 1/4 अंक के लिए भी इससे जो है व्यक्ति बाहर हो जाता है या फिर वह चयनित कर लिया जाता है। तो यह मान करके आपको तैयारी करनी है और ऐसी रणनीति बनानी है। तो हमारे साथ लगे रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और अगला जैसे हिंदी संस्कृत साहित्य है, तो इससे संबंधित भी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वह हम उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे। आप अपने ढंग से भी पढ़ते रहिए। साथ में संधि, स्वर व्यंजन और विसर्ग का, विराम चिन्हों का प्रयोग, उपसर्ग प्रत्यय, कारक प्रयोग, यह सब आपको इस चैनल के माध्यम से सिखाया जाएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हैं उनको भी हाईलाइट किया जाएगा, जिससे आप समझ सकें कि कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो
इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क आप यह सब प्राप्त कर सकते हैं। अंत में भविष्य के में आप सफल हों और सफलता के नए आयाम स्थापित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे साथ आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।